गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल सुरपिंगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा प्लांट बेस्ड फूड्स के बारे में जिनमें हाई प्रोटीन होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि आप प्रोटीन खाना चाहते हैं। आप समझते हैं कि प्रोटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रोटीन ठीक से मिलता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कहां से आपको ठीक प्रोटीन मिलेगा, उसको जरा समझने की जरूरत है। इंडिया जैसे कंट्री में जहां के डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, तो कहां से प्रोटीन मिलेगा उसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो प्रोटीन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी जो बॉडी है उसके लिए वाइटल न्यूट्रिएंट माने जाते हैं। इन है भी इन द सेंस कि हमारी जो मसल्स है उनको प्रोटीन चाहिए, हमारी जो बोन्स है उनको प्रोटीन चाहिए। ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति को रोज 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। इसका मतलब मेरा वजन अगर 75 केजी है तो ऑन एन एवरेज मुझे 70-75 ग्राम प्रोटीन रोज खाने की जरूरत है। ये जो अमाउंट है ये वेरिएट कर सकते हैं एज के हिसाब से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के हिसाब से, बट ऑन एन एवरेज 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम के बीच में आपको प्रोटीन खाने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज अगर हम आपकी डाइट को देखें तो आपको 10 से 35% जो आपकी कैलोरीज हैं जो भी आप खाते हैं उसको प्रोटीन से आने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। नो, जो प्लांट प्रोटीन उसको ध्यान से अगर आप देखें तो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारी बॉडी को 20 अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। ऑप्टिमल फंक्शन करने के लिए 20 अमाइनो एसिड चाहिए। इनमें से हमारी जो बॉडी है वो 9 अमाइनो एसिड्स को नहीं बना सकती है। इसका मतलब ये 9 अमाइनो एसिड्स हमको खाने से ही मिलने की जरूरत है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो एनिमल प्रोटीन होते हैं वो तो कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, उनमें ये 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो प्लांट प्रोटीन होते हैं ये अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं और ये सब 9 के 9 नहीं होने से हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए जो वैरायटी प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप लेते हैं तो कुछ बैलेंस होने से ये अमाइनो एसिड मिलने की संभावना है। ना जो हम यूज करते हैं डाइट में उनके कितना कितना प्रोटीन कंपोनेंट है उनको ध्यान से देखिए। नंबर 1 पर आती हैं बीन्स। जब हम बीन्स की बात करते हैं तो आधा कप आप बीन लेते हैं, अनकुक्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो आधा कप अनकुक्ड जब आप बीन लेते हैं तो उसमें 6 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। उतनी ही अमाउंट का आपको फाइबर भी मिलता है। अगर आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, आपका डाइजेशन बेटर रहता है, जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उनका बैलेंस बेटर रहता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नीचे आने की संभावना कम होती है। तो जो बीन्स का सवाल है, जो हम यूज करते हैं, हम राजमा यूज करते हैं, हम लोबिया यूज करते हैं, हम मूंग बीन्स यूज करते हैं, हम ब्लैक बीन्स यूज करते हैं, इवन चिकपीस को भी बीन्स की ही कैटेगरी में माना जाता है। नंबर 4 पर आती हैं लेंटिल्स। जो लेंटिल्स या दालों की जहां तक बात करें ये अलग अलग रंग में अवेलेबल होती हैं। इनका स्वाद काफी अच्छा होता है। अगर हम 1 कप दाल की बात करें, लेंटिल अनकुक्ड की बात करें, इसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है। इसको आप वैरायटी ऑफ डिशेस में यूज कर सकते हैं। यह प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। नंबर 5 पर आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन बेसिकली जो प्रोटीन का सबसे अच्छा यह हाईएस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, इसलिए कि इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा सोर्स है जिसमें पूरे 9 अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। इन द सेंस कि यह प्रोटीन ऐसा है जिसमें 9 अमाइनो एसिड भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। 1 कप अगर आप सोयाबीन लेते हैं अनकुक्ड उसमें 18 ग्राम प्रोटीन होता है। नंबर 6 पर आता है टोफू। टोफू बेसिकली सोयाबीन से ही बनता है। यह कंप्लीट प्रोटीन है। अगर आप 100 ग्राम टोफू की बात करें तो 100 ग्राम टोफू में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप ऑर्गेनिक टोफू लीजिए, नॉन जीएमओ लेवल का टोफू लीजिए, तो आप 100 ग्राम अगर टोफू लेते हैं तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, विच इज अ कंप्लीट प्रोटीन। एक नेक्स्ट आता है टेम्पे। टेम्पे वास्तव में सोयाबीन ही प्रोडक्ट है, इन द सेंस कि अगर आप 100 ग्राम्स अगर टेम्पे लेते हैं तो आपको 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये जो टेम्पे है एक्चुअली जो सोयाबीन है उसको फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद उसको प्रेस किया जाता है, उसका ब्लॉक बनाया जाता है, इससे टेम्पे बनता है। जो टेम्पे है टोफू की तुलना में कुछ फर्म होता है, कुछ टाइट होता है या कड़ा होता है, बट ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इन प्रीबायोटिक का बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि इसको फर्मेंट किया जाता है। तो 100 ग्राम आपने अगर टेम्पे खाया तो आपको 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। नाउ लुक एट द ग्रेन्स। चाहे मैं गेहूं की बात करूं,
चाहे मैं चावल की बात करूं, चाहे ओट्स की बात करूं, ये वास्तव में बहुत हेल्दी होते हैं। इनमें प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। आधा कप बिना पका हुआ ओट्स 5 ग्राम प्रोटीन देगा। 1/4 कप कुनेवा बिना पका हुआ 6 ग्राम प्रोटीन देगा। कुनेवा में भी वास्तव में इसको कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसमें भी सभी 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना। बहुत स्वादिष्ट होता है पीज, जो आप मटर खाते हैं, इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। 1 कप आप अगर अनकुक्ड मटर लेंगे तो उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एंड टेस्ट है वो बात अलग है। जहां तक नट्स का सवाल है, जो पीनट्स हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगर 1/4 कप आप पीनट खाते हैं या मूंगफली खाते हैं, आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 1/4 कप बादाम खाते हैं, आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। आप 1/4 कप पिस्ते खाते हैं, आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो जहां तक मूंगफली का सवाल है, जहां तक बादाम का सवाल है, जहां तक पिस्ते का सवाल है, ये प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्स माने जाते हैं। जो सीड्स हैं, इन द सेंस चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हो, चाहे पंपकिन सीड्स हो, इन सब में भी प्रोटीन ठीक मात्रा में होता है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लुक एट द सोया मिल्क। जो सोयाबीन से दूध बनता है या मिल्क बनता है, उसमें लगभग उतना ही प्रोटीन होता है जितना प्रोटीन काउज मिल्क में होता है। तो सोया मिल्क में जो प्रोटीन है वो काउ मिल्क के बराबर है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जब हम कंप्लीट प्रोटीन की बात करते हैं तो ये एनिमल प्रोटीन है। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, इसमें मोस्टली कुछ अमाइनो एसिड्स की डेफिसिट होती है। वास्तव में हमारी जो बॉडी है उसको 20 अमाइनो एसिड चाहिए, लेकिन जो 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, उसको डाइट से आना चाहिए। और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनमें ये पूरे के पूरे अमाइनो एसिड्स जो 9 हैं वो नहीं होते हैं। सोयाबीन इसका अपवाद है, क्विनोवा इसका अपवाद है। ये दोनों ऐसे हैं जो कंप्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। तो जहां तक प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, वो आपकी बॉडी को एक एडिक्वेट प्रोटीन देने की ताकत रखते हैं। अगर ये समझने में कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या खाएं जिससे आपकी हेल्थ बेहतर रहे, समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।